उत्तर प्रदेश, जो कि एक समय हमारे देश का पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था, आज इसे एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से भी जाना जाने लगा है। 2012 के पहले केवल 25 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश राज्य में था, जिसमें दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे का लगभग 1 किलोमीटर भाग यूपी राज्य में आता था और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है, यूपी राज्य में आता था। मगर इस वीडियो के बनाए जाने तक अर्थात नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल एक्सप्रेसवे का नेटवर्क लगभग 1100 किलोमीटर हो चुका है और यह 1100 किलोमीटर लंबाई केवल ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे की है। इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे को शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण मायावती सरकार में किया गया है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण अखिलेश सरकार में किया गया है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और प्रयागराज बाईपास का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्माण किए गए, निर्माणाधीन और प्रस्तावित टॉप 5 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नंबर 5 पे बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 6 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 91.352 किलोमीटर है और यह गोरखपुर जिले में NH-27 के पास जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सलारपुर गांव में जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह रुद्रपुर, बेलघाट, अतरौलिया इत्यादि गांवों से होकर गुजरती है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से गोरखपुर की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण गोरखपुर से लखनऊ, आगरा, दिल्ली इत्यादि का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर जिलों से होकर गुजरती है। इसके निर्माण कार्य को 2 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस परियोजना को 2018 में योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया था और फरवरी 2020 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस वीडियो के बनाए जाने तक 29% काम कंप्लीट हो चुका है और यह परियोजना 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इन कंपनियों द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 5,876 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का या 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण लखनऊ और प्रयागराज के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जाएगा। प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना बाराबंकी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के चैन एज 11+300 से शुरू होकर अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 170 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर के आसपास होगी। वर्तमान में इसका DPR तैयार किया जा रहा है, तो इसकी फाइनल लंबाई और एग्जैक्ट रूट अलाइनमेंट DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रयागराज और लखनऊ के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में प्रयागराज से लखनऊ के बीच के सफर को लगभग 4 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है। नंबर 3 पर बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक निर्माणाधीन परियोजना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप गांव के नजदीक नेशनल हाईवे नंबर 35 के पास से शुरू होकर बांदा, औराई, औरैया होते हुए इटावा जिले में कुदरेल गांव के नजदीक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र की दिल्ली NCR से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन,
औरैया और इटावा जिलों से होकर गुजरती है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण से उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र माने जाने वाले बुंदेलखंड में भी विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को कुल 6 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस परियोजना को योगी आदित्यनाथ द्वारा अप्रैल 2017 में प्रस्तावित किया गया था। फरवरी 2020 में इसके निर्माण कार्य की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। नवंबर 2021 तक इस परियोजना का 75% काम पूरा हो चुका है और इसके कुछ खंड को बहुत ही जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और यह परियोजना 2022 में पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। इन प्रमुख कंपनियों द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 14,716 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वर्तमान में चित्रकूट से दिल्ली के बीच का सफर लगभग 12 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 2 पे बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह परियोजना लखनऊ जिले में चांदसराय गांव के नजदीक नेशनल हाईवे नंबर 731 के पास से शुरू होकर गाजीपुर जिले में हैदरिया गांव के नजदीक नेशनल हाईवे नंबर 31 के पास जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 340.824 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण से यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र की लखनऊ और दिल्ली से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। इतना ही नहीं, बिहार राज्य को भी इस परियोजना से काफी लाभ मिलेगा। बिहार राज्य की हमारे देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों से होकर गुजरती है। इस परियोजना के अंतर्गत सुल्तानपुर जिले में कुरेभर गांव के नजदीक 3.2 किलोमीटर लंबा हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है और इस हवाई पट्टी पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान और इंडियन एयरफोर्स का मिराज, जैगुआर और सुखोई विमान सफलतापूर्वक लैंड और टेक ऑफ कर चुका है। इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल आपातकालीन परिस्थिति में किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य 8 पैकेजेस में किया गया है। इस परियोजना को सर्वप्रथम अखिलेश यादव द्वारा मई 2015 में प्रस्तावित किया गया था और 40% जमीन का अधिग्रहण अखिलेश सरकार में किया गया था और इस परियोजना के निर्माण के लिए बाकी का 60% जमीन का अधिग्रहण योगी सरकार में किया गया था। जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी गई और इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया। 16 नवंबर 2021 को इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के पहले लखनऊ से गाजीपुर के बीच का सफर लगभग 7 घंटे में पूरा किया जाता था, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3.5 घंटे में पूरा किया जाता है और गाजीपुर से दिल्ली के बीच का सफर मात्र 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पटना से दिल्ली के बीच की यात्रा को भी मात्र 12 घंटे या 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना को इन कंपनियों द्वारा बनाया गया है और इसके निर्माण में लगभग 22,495 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। प्रारंभिक चरण में इस परियोजना का निर्माण कार्य मेरठ से प्रयागराज के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जिसके कारण वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ जाएंगे। यह परियोजना मेरठ जिले में नेशनल हाईवे नंबर 334 के पास बिजौली गाँव से शुरू होकर बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली होते हुए प्रयागराज जिले में जूदापुर डांडू गांव के पास NH-19 प्रयागराज बाईपास पर समाप्त होती है और इसकी लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई,
उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरती है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान की गई थी। इस परियोजना का डीपीआर बनकर तैयार हो चुका है और वर्तमान में इसका भूमि अधिग्रहण का काम किया जा रहा है और इस वीडियो के बनाए जाने तक लगभग 93% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर को भी इनवाइट किया जा चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद प्रयागराज से मेरठ की दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और प्रयागराज से दिल्ली के बीच की दूरी को लगभग 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण कार्य को 12 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। मेरठ से प्रयागराज के बीच का खंड 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के दूसरे चरण में इसको प्रयागराज से वाराणसी होते हुए बलिया तक एक्सटेंड किया जाएगा और मेरठ से यूपी उत्तराखंड बॉर्डर तक अर्थात मेरठ से हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। प्रयागराज से बलिया खंड की लंबाई लगभग 314 किलोमीटर होगी और मेरठ से हरिद्वार खंड, जिसको कि टिगरी से यूपी उत्तराखंड बॉर्डर तक बनाया जाएगा, इसकी लंबाई लगभग 110 किलोमीटर होगी। अतः फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1018 किलोमीटर हो जाएगी और पूरी तरह से बन जाने के बाद यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। इस वीडियो में शामिल किए गए सभी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।